नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके एरा में, जहाँ पे हम राजस्थान की जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने राजस्थान की जीके के बारे में पढ़ा कि जयपुर का प्रजामंडल के बारे में हमने पढ़ा, और वहाँ बताया कि प्रजामंडल क्या है, जयपुर का प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्या क्या इवेंट्स हुए, किस किस तरह यहाँ पे बातें चली, किस तरह प्रजामंडल की जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ। आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जयपुर प्रजामंडल से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए और जितने पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बस ये बताने के लिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वीडियो देखने के बाद या कहीं से भी पढ़ने के बाद आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एक आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि नहीं यार हम भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तैयारी कोई बड़ी बात नहीं है, बस डिटर्मिनेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए और हौसला चाहिए। बस करना है तो करना है। तो एक क्वेश्चंस करने, थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब हम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस करते हैं ना, ठीक से थ्योरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, तो 100 में से 99 लड़के, या 99 लड़के मतलब 99 बच्चे, स्टूडेंट ये ठान लेते हैं कि अब तैयारी करनी है, कि हम ये तो हम कर सकते हैं, पढ़ना ही तो है, पढ़ तो हम लेंगे क्योंकि काम ही वो है। इसी के लिए घर वालों ने इतनी दूर भेजा है, घर वाले उम्मीद लगा के रखे हैं ना, तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जयपुर प्रजामंडल के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज, कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रजामंडल से, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रजामंडल क्या थे, क्या है प्रजामंडल। प्रजा मतलब जनता, प्रजा प्लस मंडल, मंडल क्या है, संगठन है। ये संगठन है किस प्रकार के, राजनीतिक से ओतप्रोत संगठन। अब इनके मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, पहला मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। मैंने आपको बताया है कि उत्तरदायी शासन क्या होता है। वह शासन, वह सरकार जो उत्तरदायी हो, अपने हर काम के लिए जिम्मेदार हो, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए हमारी जनता की जिम्मेदारी उठाए, कि जनता के लिए रोड बनवाए, जनता के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, जनता के लिए स्कूल्स बनवाए, जनता की मुसीबतों को वो सॉल्व करे। ठीक है, जैसे गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाए, है ना, जो उत्तरदायी, जो जिम्मेदार सरकार हो, जैसे आज की सरकार, यानी आजादी के बाद जो सरकारें बनी, उस समय उस राजाएं, रियासतें थी, तो उस समय ये उत्तरदायी शासन नहीं था। तब क्या था, राजतंत्र। क्या था दोस्तों, राजतंत्र। अभी प्रजातंत्र है, तब क्या था, राजतंत्र। कि राजा ने जो कर दिया वो बिल्कुल कर दिया, चाहे किसी को मार दिया या किसी को खाना नहीं दिया या कुछ भी कर दिया, है ना, वो राजा, या कहीं कब्जा कर लिया, वो राजतंत्र था। वहां सिर्फ कानून राजा के चलते थे। तो इस परंपरा से हटके वो क्या चाहते थे, उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहते थे। और उत्तरदायी की शासन की स्थापना करेंगे तो किसका फायदा होगा, नागरिकों का, जनता का फायदा होगा। किसका फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। तो कुल मिला के वो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष, अधिकारों के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, वहीं से उठाया मैंने, के लिए संघर्ष, है ना, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, शासकों की सत्ता को समाप्त करना। हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शन था, ये था कि अगर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी, शासकों की सत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए तो राजा जो थे वो उत्तरदायी शासन के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उत्तरदायी शासन हो। समझ रहे हो, सिस्टम बन जाएगा, राजा कोई सुनेगा नहीं, या राजा बोलेगा तो उसकी जांच की जाएगी, है ना। दूसरा, ब्रिटिश राज्य के अंत, बिल्कुल आंदोलन था, तो ब्रिटिश राज्य का तो अंत करना ही था, ये तो शुरू से हमारी बात थी। कुरीतियां मिटाना, बिल्कुल। प्रजामंडल में प्रजामंडल में जो आंदोलन हुए उनमें कुरीतियां मिटाई गई, है ना। कई क्रांतिकारी ऐसे हुए जिन्होंने कुरीतियां मिटाई। कहां से, जैसे ये दयानंद सरस्वती जी थे, विधवा विवाह वगैरह और लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। हालांकि प्रजामंडल संबंधित नहीं है। ऐसे ही जयपुर प्रजामंडल में समाज सुधार का काम बहुत किया। सभी प्रजामंडलों ने समाज सुधार का काम किया, अर्थात कुरीतियां मिटाई। परंतु मुख्य उद्देश्य क्या पूछा आपने से, मुख्य उद्देश्य क्या पूछा, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। तो जो नागरिक हैं, जो जनता है, उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करना। क्या उसके अधिकार, ऐसा थोड़ी है कि उसकी जमीन है, राजा आया और जमीन हड़प ली, ऐसा भी नहीं है। राजा आया, सड़क बनानी है, उसके घर तोड़ दिया, ऐसा नहीं है, है ना। तो इस तरह से बहुत सी चीजें थी जिनके लिए संघर्ष करना था। ठीक है, और अपनी बातों को सीधे राजा तक पहुंचाना, राजा तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना, तो ये मुख्य उद्देश्य था। मान लो एग्जाम में ये ना आए और आ जाए उत्तरदायी शासन की स्थापना, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, तो आंसर क्या जाएगा आपका, उत्तरदायी शासन की स्थापना।
मुख्य उद्देश्य यही था, उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो उससे इनडायरेक्ट क्या था, नागरिक, उसमें क्या था, नागरिक भाई इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, अर्थात नागरिकों के अधिकारों के लिए तो संघर्ष किया जा रहा था। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड। क्या जाएगा दोस्तों, आंसर क्या जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं इसका। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रूप अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई या मान लीजिए नोट्स की लैंग्वेज हो गई, लेकिन देसी भाषा में अपने समझ लिया क्या उद्देश्य था, किस तरह से। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर, भरतपुर, मारवाड़, मेवाड़। तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, वर्ष 1931, वर्ष 1931। 1931 में किसकी स्थापना होती है, जयपुर प्रजामंडल। किसकी होती है, जयपुर प्रजामंडल की। मैंने पिछले अपनी क्लास में बताया, थ्योरी वाली क्लास में, जिसने थ्योरी क्लास देखी नहीं है प्लीज वो देख लें, जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। और पहला प्रजामंडल 1931 में ये बना। दूसरा प्रजामंडल कौन सा बना दोस्तों, बूंदी प्रजा, ये भी 1931 में बना। बूंदी प्रजामंडल भी कब बना, 1900। अगली क्लास हम बूंदी प्रजामंडल की लेंगे, प्रजामंडल की लेंगे, तो हम पढ़ाएंगे वहां पे, है ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो 1931 में बना। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल बना, जो क्या था, प्रथम प्रजामंडल था। क्या था, प्रथम प्रजामंडल था। प्रथम प्रजामंडल प्रथम था राजस्थान का। कहां का, राजस्थान का, देश का नहीं, राजस्थान की बात हुई है। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, 1931 में। अर्थात दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना कब शुरू हुई, कब शुरू हुई, 1931 में। कब शुरू हुई, 1931 में। और शुरुआत कहां से हुई, जयपुर से। किस रियासत से जयपुर प्रजामंडलों की शुरुआत हुई, जयपुर रियासत से। किस रियासत से, जयपुर रियासत से। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं ना, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो आप प्रश्न बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगर एक क्लास सीधी थ्योरी की होती तो पूरी थ्योरी मुझे समझानी पड़ती, वो अलग बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक बार आप नोट्स पढ़ लो, एक बार आप क्लास ले लो, उसके बाद आपका दिमाग अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको 3-4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, मैंने क्लास में बता दिया, प्रथम प्रजामंडल ये था, नोट्स में लिखा हुआ है। तो प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल था। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना की शुरुआत कब हुई, 1931 में। ये बात क्यों बोल रहे हैं, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1938 में देश में प्रजामंडलों की स्थापना शुरू हुई थी। हालांकि उससे पहले हो गए थे, लेकिन जो जोर पकड़ा ना 1938 में पकड़ा। क्यों पकड़ा, 1938 में 51वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ, हरिपुर में। हरिपुर, हरिपुर कहां है दोस्तों, गुजरात के सूरत में। यहां पे सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में क्या होता है, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में कहा गया कि आप सभी रियासतें राजनीतिक दल की स्थापना करें, अपने अपने स्तर पर जनता को भागीदारी से राजनीतिक दल की स्थापना करें, है ना, राजनीतिक दल नहीं, संगठन की स्थापना करें। और इन संगठनों को क्या कहा गया दोस्तों, प्रजामंडल। क्या कहा गया, प्रजामंडल कहा गया। तो शुरुआत यहां से होती है 1938 से देश में, परंतु राजस्थान में कब होगी, 1931 में होगी। और कौन से प्रजामंडल के साथ होगी, जयपुर प्रजामंडल से। राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल कौन है, बूंदी। जब बूंदी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो प्रथम प्रजामंडल कौन सा हो गया दोस्तों, जयपुर। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा हो, जयपुर, भरतपुर, मारवाड़, मेवाड़। कौन सा हो गया, जयपुर। कौन सा हो गया, जयपुर। मारवाड़ 1934 में बना, मेवाड़ बना आपका 1938 में, और भरतपुर भरतपुर भी शायद 1934 या 36 के आसपास बना, ठीक है ना। तो जयपुर कब बना, 1931 में। प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्याख्या, कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मृत प्राय रहा। चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता में यह 1936 में फिर से पुनर्गठित हुआ। मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्लास में आपको बताया है मेरे पिछले वीडियो में। 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने, बिल्कुल बने। और 1942 ईस्वी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाले प्रजामंडल और अन्य अलवर प्रजामंडल था। 2 प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन से, जयपुर के लिए मैंने कल बात कर ली आपसे। अब दूसरा था प्रजामंडल, इसकी अपन आज बात कर लेते। दूसरा अलवर था, जिसके नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की, नैनूराम व माणिक्यलाल वर्मा 1931, जमनालाल बजाज व गंगा सिंह द्वारा 1930, कपूरचंद पाटनी महात्मा गांधी द्वारा 1931, जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931। तो मैंने आपको पिछले अभी क्लास में बताया, थ्योरी क्लास में बताया कि 1931 में क्या हुआ, प्रजामंडल की स्थापना हो गई, ठीक है। किस किसने की, किस किसने की, कपूरचंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। और दूसरे कौन थे, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज।
और तीसरे कौन थे इनके सहयोगी, कौन थे दोस्तों, चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। ये तीन जनों ने मिलकर 1931 में क्या किया, किसकी स्थापना की, जयपुर प्रजा, किसकी स्थापना की, जेपी की। जेपी मतलब जयपुर, जे से जयपुर, पी से प्रजामंडल, जेपी की स्थापना की। जेपी की स्थापना किसने की, के जे सी ने। के से करण जौहर ले लो, हालांकि और कुछ बोल सकते हैं इसको, लेकिन करण जौहर और सी ने, है ना, ठीक है। जेपी की स्थापना की, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की के जेपी, के से कपूरचंद पाटनी, जे से जमनालाल बजाज, सी से चिरंजी लाल मिश्र, ठीक है। तो इन तीनों ने की। आपसे ऑप्शन में हो सकता है कि कपूरचंद पाटनी ना दे, हो सकता है जमनालाल बजाज ही दे दे, क्योंकि जमनालाल बजाज क्या हुआ कि 1936 में इन्होंने क्या करा था, फिर से इसका पुनर्गठन किया था। 1936 में क्या किया, इनका पुनर्गठन किया। किसका पुनर्गठन किया दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का। क्योंकि 1931 में क्या बन तो गया, लेकिन ज्यादा काम कर नहीं पाया, खादी का प्रचार किया। 1931 के बाद क्या, किसका प्रचार किया इन्होंने, खादी का प्रचार किया, और थोड़े बहुत समाज सुधार के काम किए, क्योंकि नया नया बना था, समझ आ नहीं रहा था पूरे देश में, हो सकता है पहला ही हो, नया नया बना था, समझ आ नहीं रहा था, तो ये इन्होंने यही काम किए। लेकिन 1936 में फिर से इसको पुनर्गठित किया गया, और किसके द्वारा किया, जमनालाल बजाज के द्वारा। इसीलिए जमनालाल बजाज को इसका संस्थापक भी कहा जाता है। परंतु अगर ऑप्शन में कपूरचंद पाटनी है तो कपूरचंद पाटनी जाएगा, जमनालाल बजाज तो जमनालाल बजाज जाएगा। परंतु अगर ये पूछ ले आपसे कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, और ए ऑप्शन में आपको दे दे कपूरचंद पाटनी, मान लो ए ऑप्शन है आपका कपूरचंद पाटनी, ठीक है, और बी ऑप्शन है आपका जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन कुछ और है, और डी ऑप्शन कुछ और। तो आपका इस केस में जब कर सन नहीं दे, मान लो अगर 1931 सन नहीं दिया और कह दिया कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो आंसर आपका जाएगा कपूरचंद पाटनी। और अगर सन दे दे और कह दे कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तब आपका ऑप्शन जाएगा जमनालाल बजाज। तब क्या जाएगा आपका, जमनालाल बजाज। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने की आप में थोड़ी सी कला होनी चाहिए, है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरी पढ़ने से अपने आप आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नैनूराम माणिकलाल वर्मा, देखो नैनूराम जी ने कोटा हाड़ौती की थी और माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ की थी, ठीक है, 1931 में नहीं हुई थी। जमनालाल बजाज गंगा सिंह, देखो जमनालाल बजाज ठीक है, गंगा सिंह बीकानेर का शासक था, और 1930 बिल्कुल गलत हो गया। कपूरचंद पाटनी महात्मा गांधी 1931, यहाँ में दो चीज सही है, कपूरचंद पाटनी ठीक है, 1931 ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं है। अब जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी 1931 में, तीनों चीज ठीक है, जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटनी 1931। तो आंसर क्या जाएगा, चौथा। आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, चौथा आंसर इसका चला जाएगा, इसका आंसर चौथा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 1936 में क्या हुआ, ओ सॉरी 1931 में बना, ठीक है, 1931 में बना, 1936 में पुनर्गठित हुआ, है ना। 1936 में पुनर्गठन किसने किया, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने, और हीरालाल शास्त्री ने, हीरा लाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने किया। और जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने पुनर्गठन किया, और अध्यक्ष किसे बनाया, चिरंजी लाल मिश्र को। याद रखिएगा 1936 में चिरंजी लाल मिश्र था। अपना क्वेश्चन है 1938 में कौन था, 1936 में चिरंजी लाल मिश्र था। अब क्या हुआ कि मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन भी करा रहे हैं तो थोड़ी सी बता देते हैं। 8 मई और 8 और 9 मई, बात है 1938 की। इस जयपुर प्रजामंडल क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन हुआ मतलब अधिवेशन मतलब बैठक हुई, है ना। जयपुर प्रजामंडल की बैठक हुई, कहां हुई, जयपुर में हुई। तथा इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, जमनालाल बजाज, जमना लाल बजाज ने इसकी क्या करी, अध्यक्षता की। जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की। तो कब हुई है, 1938 में। कब हुई दोस्तों, 1938 में हुई, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा, 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, जमनालाल बजाज से, जमनालाल बजाज से। तो आंसर क्या जाएगा अपना, जमनालाल बजाज। ऑप्शन में भंवरलाल सराफ नहीं, बलवंत सिंह मेहता नहीं, जीडी बिरला नहीं, जमनालाल बजाज। क्या थे, जमनालाल बजाज। आंसर क्या जाएगा, 3, जमनालाल बजाज। क्या आंसर जाएगा दोस्तों, 3 आंसर जाएगा, जमनालाल बजाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। जमनालाल बजाज ने स्थापना की जयपुर प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, सीकर प्रजामंडल की, मारवाड़ प्रजामंडल की। तो देखिए
जयपुर मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। देखो मारवाड़ प्रजामंडल कौन है? मारवाड़ प्रजामंडल है अपने क्या कहते हैं, जयनारायण व्यास। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा है। सीकर में कौन है? सीकर में है अपने पंडित नैनूराम शर्मा, तो उसके हैं। सीकर का भी मैं भूल रहा हूँ। जयपुर प्रजामंडल के कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज। देखो आ गया ना क्वेश्चन। अब यही इसी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन आया, जमनालाल बजाज का नाम आ गया, यहाँ कपूर चंद पाटनी का नाम नहीं। देखो जमनालाल बजाज ने स्थापना की किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की। लेकिन ऑप्शन में क्या है? जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज ने 1936 में पुनर्गठित किया था, इसलिए इन्हें भी संस्थापक माना जाता है ना। तो जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? जयपुर प्रजामंडल की। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आंसर जाएगा फर्स्ट। उस नेता को पहचानिए, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो देखो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन थे, अपन यहां देख ले। जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन थे, मेन मेन नेता कौन कौन थे? पहले थे कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। दूसरे थे जमनालाल बजाज, जमना लाल बजाज। तीसरे चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। ये तीन थे, बने, ठीक है। यहां तक अपनी बात समझ में आ गई। फिर अपन ने बात की आजाद मोर्चे की। आजाद मोर्चे में कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र थे, बाबा हरिश्चंद्र थे। देवी शंकर तिवारी थे। ये देवी शंकर तिवारी जयपुर प्रजामंडल के अंतिम अध्यक्ष थे, देवी शंकर तिवारी ये थे, है ना। और कौन थे? दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। और कौन था? रामकरण जोशी। ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे अपने को। अच्छा, नाम ऐसे याद नहीं जैसे मैं लिखा रहा हूँ, जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे, जैसे जब आजाद मोर्चे की बात आएगी तो इनका नाम आ जाएगा। आजाद मोर्चे की बात आएगी तो इनका बाबा हरिश्चंद्र, देवीशंकर तिवारी, दौलत भंडारी, रामकरण जोशी का नाम आ जाएगा। स्थापना की बात आएगी तो कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र। चौथे हीरालाल शास्त्री, है ना, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो कुल मिला के 8-9 लोग हैं जो मुख्य मुख्य हैं जिनके नाम है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है अपने को। रामकरण जोशी बिल्कुल थे साहब, दौलतमल भंडारी बिल्कुल थे साहब, प्रयागराज भंडारी और देवीशंकर तिवारी। प्रयागराज भंडारी नहीं थे। ये तीनों तो नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन प्रयागराज भंडारी का नाम हमने नहीं पढ़ा। तो प्रयागराज भंडारी इसमें जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे, जयपुर प्रजामंडल के सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या जाएगा? 3। क्या जाएगा? 3 आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखो मैंने बताया ना भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्ठा से संत बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद हंसीवाल व डी राय चंद्रीलाल मिश्र द्वारा आजाद मोर्चे का संगठन का गठन, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हो गया। ये मैंने कल क्लास में बताया था, है ना, वही इसका व्याख्या थी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन? बीकानेर में, सीकर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो हुआ कहाँ पे? जयपुर में। आंसर जाएगा 2। और कब हुआ? 8-9 मई 1938। कब हुआ? 8-9 मई 1938। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जमना लाल बजाज। कौन थे? जमना लाल बजाज जी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जयपुर में हुआ। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8-9 मई 1938 को हुआ और जमना लाल बजाज के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट प्रश्न। पिछले क्लास में मैंने बता दिया आपको थ्योरी, तो बहुत थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम आपका ही खराब होगा, मेरा नहीं होगा। मेरे पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम कम है। अगला प्रश्न। 8-9 मई को 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कब किया गया? जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कब किया गया? तो जयपुर प्रजामंडल को देखो 8-9 मई को उसका, या 8-9 मई को क्या हो गया? 1938 में हो गया। अब इसके कुछ दिन बाद यानी 14-15 मई के बाद ही 1938 में क्या हुआ? जो सरकार थी, कौन सी? जयपुर की सरकार। कौन सी सरकार दोस्तों? जयपुर सरकार। भौंक ला गई। क्या लोग जयपुर प्रजामंडल से जुड़ने लग जाएंगे कि भाई क्रांति की बात होगी ना, क्रांति की बात हो रही है, लोगों की हितों की बात हो रही है। तो जयपुर सरकार को लगा कि ये जो प्रजामंडल के साथ लोग जुड़ने लगेंगे और जुड़ाव भी देखने लगे थे। इससे खौफ खा के, इससे परेशान होके, जो उस वक्त था कौन? उस वक्त शासक कौन था? मान सिंह सैकिट। कौन था?
मान सिंह सेकंड शासक था। तो इसने क्या करा, खौफ खा के क्या कह दिया कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी जयपुर प्रजामंडल से नहीं जुड़ेगा, और जयपुर प्रजामंडल को क्या कर दिया 1938 में इन्होंने अवैध घोषित कर दिया कि एक जो जिम्मेदार संस्था नहीं है, गैर पंजीकृत संस्था है, उसके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगी तो सजा मिलेगी। और 1938 में क्या करा दोस्तों, इसे अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और जमनालाल बजाज, जो जमनालाल बजाज था, उनका जयपुर में प्रवेश निषेध कर दिया। भाई ये नेता जयपुर में नहीं आएगा, जयपुर में प्रवेश निषेध करिए, ये नेता जयपुर में नहीं आएगा। तो इस तरह से 1938 में क्या हुआ दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। क्या जाएगा आंसर, सेकंड जाएगा। देखो 1939 में आंदोलन सत्याग्रह खत्म हुआ, 1940 में से पंजीकृत किया गया, और 1941 में सीकर में प्रगतिशील प्रजामंडल का गठन हुआ। ये चारों ही जो सन दिए हुए हैं जयपुर प्रजामंडल से ही संबंधित है ना। परंतु इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो 1938 है। कब क्या अवैध घोषित, 1938 में किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं ना। प्रजामंडल की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 30 मई 1938 को एक नियम प्रसारित करके किसी भी गैर पंजीकृत संस्था द्वारा सभा सम्मेलन करना व उसका सदस्य बनना अवैध घोषित कर दिया। सरकार ने सभी कर्मचारी व उनके आश्रितों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी जुलूसों पर रोक लगा दी। 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज को जयपुर में प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा दिया। इससे प्रजामंडल में सत्याग्रह शुरू हो गया। प्रजामंडल में क्या हो गया दोस्तों, सत्याग्रह शुरू हो गया। देखिए जो प्रश्न है ना, आप अभी किसी ने नोट किया, जो भी आज बच्चा, एक बच्चा दो बच्चे जो भी देख रहे हैं, आप प्रश्न जो आपको नोट करो, जैसे जैसे प्रजामंडल में इवेंट होते गए ना, पहले बना फिर कौन अध्यक्ष बना, वैसे वैसे प्रश्न है। अब यहाँ पे जब सत्याग्रह की बात आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन सत्याग्रह से ही संबंधित आ गया। अब पहले बना, कौन अध्यक्ष बना, पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है, अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है, फिर कब अवैध घोषित किया गया, इसी तरह से। तो आप नोट्स नहीं भी बनाए तो इनको देख के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी ऐसा मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन किया गया ये। तो जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लेने वाली महिलाएं कौन थी, तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि 1938 में जब अवैध घोषित कर दिया तो यहाँ पे सत्याग्रह शुरू हो गया। सत्याग्रह शुरू हो गया तो उसमें भाग लेने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी, उनके नाम देख लो। रामा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। केवल रामा देवी किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो किससे, जयपुर प्रजामंडल से। रामा देवी। दूसरी सुमित्रा देवी, ठीक है, सुमित्रा देवी, ठीक है। तीसरा नाम लिख लो आप, सुशीला देवी। बहुत कॉमन नाम है, याद हो जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएंगे, सुशीला देवी। चौथा नाम है इंदिरा देवी, ठीक है। पांचवा नाम है आपकी शारदा देवी। छठा नाम है जानकी देवी। जानकी देवी का संबंध किस प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है। और सातवां नाम है विद्या देवी। ये सब महिलाएं थी जो प्रजामंडल से जुड़ी थी और प्रजामंडल को अवैध घोषित करने और जमनालाल बजाज को जयपुर में प्रवेश निषेध करने पर इन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह सबने किया लेकिन महिलाओं ने किया, तो ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन थी, रमा देवी, सुमित्रा देवी बिल्कुल थी, इंदिरा देवी, विद्या देवी बिल्कुल थी, शारदा देवी, सुशीला देवी बिल्कुल थी। तो कौन थी, ये सभी थी। कौन थी, सभी। आंसर क्या जाएगा, सभी। चौथा जाएगा आंसर। प्रजामंडल की गतियों पर लगाम लगाने के लिए यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, सरकार ने जुलूसों पर रोक लगा दी 16/1938 को। इस पर प्रजामंडल ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें रामा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जब इन्होंने सत्याग्रह कर दिया, देखिए अब देखो सत्याग्रह कर दिया तो 1939 की बात है, 18 मार्च 1939 की बात है, 18 मार्च 1939 की बात है। गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह क्या हुआ, समाप्त हो गया। गांधी जी ने इसमें बीच बचाव किया और सत्याग्रह को समाप्त करवाया। तो सत्याग्रह समाप्त किसने करवाया, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित सत्याग्रह को समाप्त किसने करवाया, गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह समाप्त करवाया, समाप्त करवाया। अब समाप्त में क्या क्या शर्तें, 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी कि प्रजामंडल को मान्यता दो, प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करो। और दूसरी शर्त क्या थी, सत्याग्रह में जितने भी बंदी बनाए गए उनको सबको क्या करो, रिहा करो। तो मान्यता कब दे दी इसको, 1939 में इन्होंने मान्यता दी। देखो 1939 में तो मान्यता दी और 2 अप्रैल 1940 को इसको पंजीकृत कर दिया, यानी कागजों में लेके आ गए। घोषणा कब कर दी मान्यता की, 1939 में ही कर दी थी, लेकिन पंजीकृत कब किया, 1940 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिए। मान्यता कब की, 1939 में, और पंजीकृत कब किया गया, 1940 में किया गया।
ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका 1939। 40, 38, 41, 39, तो जाएगा आंसर 1939। कब जाएगा? 1939 जाएगा आंसर। ठीक है, मान्यता 1939 में दी और प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर। प्रगतिशील दल का संबंध किस प्रजामंडल से? प्रगतिशील दल का संबंध किस प्रजामंडल से? प्रगतिशील दल का संबंध किस प्रजामंडल से? क्वेश्चन है प्रगतिशील दल का संबंध किस प्रजामंडल से? तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि 1941 की बात है। कब की बात है? 1941 की बात है। 1941 में जयपुर प्रजामंडल का कौन सा अधिवेशन होता है? तीसरा। कौन सा अधिवेशन होता है? तीसरा। कहां होता है? सीकर में होता है। कहां होता है? सीकर में होता है। अब सीकर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई, परंतु प्रजामंडल के जो सदस्य थे उनमें कोई बात को लेके मनमुटाव हो गया, उनके बात में सहमति नहीं बनी। तो ये लोग क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और इनमें से एक सदस्य था, उसका नाम था चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। इसने एक दल की स्थापना करी। क्या करी दोस्तों? दल की स्थापना करी, प्रजामंडल से अलग होकर दल की स्थापना करी। और उस दल का नाम क्या था? उस दल का नाम था प्रगतिशील प्रजामंडल दल। प्रगतिशील, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, हो सकता है आपसे पूछ ले, ध्यान रखना। प्रगतिशील प्रजामंडल दल। प्रगतिशील प्रजामंडल दल की स्थापना करी किसने करी? चिरंजी लाल मिश्र ने करी। कब करी? 1941 में करी। अगर क्वेश्चन पूछे कहां करी, तो सीकर में करी। ठीक है, और ये पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल किस अधिवेशन में प्रगतिशील प्रजामंडल दल की स्थापना हुई, तो किस अधिवेशन में दोस्तों? तीसरे अधिवेशन में। तो पहला क्वेश्चन, प्रगतिशील प्रजामंडल दल का संबंध किससे? जयपुर प्रजामंडल से। किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। स्थापना किसने? दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया। देखो, इस प्रगतिशील प्रजामंडल दल जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन जयपुर प्रजामंडल दल से। दूसरा प्रश्न किसने करा? तो चिरंजी लाल मिश्र ने करी। दूसरा प्रश्न कब करी? 1941 में करी। तीसरा प्रश्न कहां करी? सीकर में करी। चौथा प्रश्न, और जयपुर प्रजामंडल के कौन से अधिवेशन में करी? तो किसमें? तीसरे अधिवेशन में। तीसरे अधिवेशन में करी, तो ये पांचवा प्रश्न। प्रगतिशील प्रजामंडल दल से 5 प्रश्न बन रहे हैं आपके यहां पे। कितने बन रहे हैं? 5 प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आने वाले समय में, ये जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, मेरी गट फीलिंग है। ठीक है, तो प्रगतिशील प्रजामंडल दल का संबंध किससे? जयपुर प्रजामंडल से। आंसर जाएगा जयपुर प्रजामंडल चौथा। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का संबंध किससे? जयपुर प्रजामंडल से। किससे? जयपुर प्रजामंडल से। हमने देख लिया, ये इसकी व्याख्या है। नवंबर 1941 में सीकर प्रजामंडल में तीसरे अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग को उठाई गई। इसके मध्य प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने से चिरंजी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन भारत छोड़ो, यहां भारत आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, रामकरण जोशी। देखिए, कपूरचंद पाटनी ने स्थापना की। जमनालाल बजाज 1938 में बन चुके। भारत छोड़ो आंदोलन आया 1942 में। रामकरण जोशी और हीरालाल शास्त्री 2 जने बसते हैं। तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि 1942 में एग्रीमेंट हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। किस किस के मध्य में हुआ दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और कौन था? मिर्जा इस्माइल। ये जयपुर प्रजामंडल, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो ये हीरालाल शास्त्री क्या थे उस समय? जयपुर प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। मैंने आपको कल क्लास में ये भी बताया था कि इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य में हुआ? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तथा जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जयपुर के मुख्यमंत्री, या जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जयपुर के शासक के मंत्री। तो किसके मध्य हुआ? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तथा जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री के बीच। और जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री कौन था? मिर्जा इस्माइल था उस। तो हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कब हुआ था? 1942। और जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध भी किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। इस एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना था, और जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इससे खफा होकर प्रजामंडल के कुछ लोगों ने आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसके संस्थापक बाबा हरिश्चंद्र को कहा गया, माना गया।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य में हुआ? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। मिर्जा इस्माइल रामकरण जोशी, के एम मुंशी जयनारायण व्यास, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो आंसर जाएगा चौथा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। इस प्रश्न को ये भी कह सकता है, इसकी जगह आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तथा जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन को इस एंगल से भी देखना पड़ेगा। भाई आपने नाम तो पता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। तो पता होना चाहिए आपको कि मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के उस समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आंसर जाएगा चौथा। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट अप्रैल 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता हुआ, जिसमें निम्न शर्तें थी। जयपुर प्रजामंडल महाराज के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं करेगा, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, जयपुर राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए जन धन की सहायता नहीं करेगा। यह दौर था, विश्व युद्ध प्रथम का दौर था और सेकंड का दौर था, और ये था कि भाई अंग्रेज धन जुटा रहे थे रियासतों से, तो जयपुर प्रजामंडल ने बोला कि हम धन नहीं देंगे। ब्रिटिश विरोधी आंदोलनकारी पर राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी, आंदोलनकारियों को प्रभात फेरी का अधिकार होगा। ठीक है, प्रजामंडल को कांग्रेस का झंडा फहराने का अधिकार होगा और प्रजामंडल राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ेगा। देखो राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उससे नहीं जुड़ेगा, ये बात थी, ये हो गई। अब है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या हुआ, 1942 में हुआ, बिल्कुल सही है, अप्रैल 1942 में हुआ, बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है, अप्रैल 1942 में हुआ। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, गलत है, गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार यानी जो जयपुर की सरकार थी अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, बिल्कुल बिल्कुल यही था, यही भी बात करिए अपन ने। तो इसका आंसर जाएगा कौन सा सत्य नहीं है, केवल दो गलत सत्य नहीं है। ये कहां से था दोस्तों? जयपुर रियासत से। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे? जयपुर रियासत से। किससे? हम इतनी देर से वही तो पढ़ रहे हैं, जयपुर रियासत से। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस शासक से? जयपुर के किस शासक से? तो जयपुर के किस शासक से? जयपुर के शासकों के नाम दे देगा। और तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ यानी प्रजामंडल जब बनाया, प्रजामंडल जब हुआ तो कौन था? मान सिंह सेकंड। कौन था? मान सिंह सेकंड। ये मान सिंह सेकंड उसका क्या था? जयपुर का शासक था। तो किस शासक से आपके? मान सिंह सेकंड से। किस शासक से? मान सिंह सेकंड से आपका संबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर क्या जाएगा? केवल दो। तो आंसर जाएगा दो। आजाद मोर्चे का नेता नहीं था। बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद काशीवाल। दाऊ दयाल आचार्य, गुलाबचंद काशीवाल, दाऊ दयाल आचार्य। देखिए कौन कौन नेता, निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चे का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, दाऊ दयाल आचार्य, गुलाबचंद काशीवाल नहीं थे। दाऊ दयाल आचार्य थे, दाऊ दयाल आचार्य, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद काशीवाल नहीं थे। इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? फोर्थ जाएगा, नहीं सेकंड, सही बात। इसका आंसर सेकंड जाएगा। हाँ, दाऊ दयाल आचार्य, गुलाबचंद काशीवाल तो थे, गुलाबचंद काशीवाल इसके सदस्य थे, दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे। सॉरी मैं डी राय समझ, तो मेरा दिमाग में वो चल गया, दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे। दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, गुलाबचंद काशीवाल थे, ये नहीं थे, दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, मुंशी दीनानाथ ने, दीनदयाल ने, बाबा हरिश्चंद्र ने। तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया। जेंटलमैन एग्रीमेंट होने के बाद कुछ लोग नाराज हो गए, तो उन्होंने एक स्थापना की, एक मोर्चे की, उसका नाम था आजाद मोर्चा। क्या नाम था? आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र थे। बाबा हरिश्चंद्र के साथ साथ कौन थे? रामकरण जोशी। ठीक है, मैंने क्लास में बता दिया, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम। दौलतमल भंडारी, ठीक है, रामकरण जोशी हो गए, दौलतमल भंडारी हो गए, और कौन था? देवी शंकर तिवारी। देवी
शंकर तिवारी, ये 3 लोग थे इनके साथ, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे आजाद मोर्चे के? बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। तो आंसर क्या जाएगा? चौथा जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद मोर्चा 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 1942 में मोर्चे की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रियासी जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना था। रामकांत जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी इसके अन्य सदस्य थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अब ये बूंदी प्रजामंडल आएगा जब पढ़ेंगे, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखे जयपुर प्रजामंडल। आज क्या देखा दोस्तों? मैं जयपुर प्रजामंडल देखा कि हमने पिछली क्लास हमने थ्योरी के लिए, ठीक है, पिछली क्लास किसके लिए दोस्तों? में थ्योरी के लिए। पिछली क्लास किसके लिए? हम थ्योरी के लिए यानी नोट्स देख लिए। आज हमने प्रश्न कर लिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में, परीक्षा में पूछेंगे। सभी प्रश्न क्या है दोस्तों? परीक्षा से संबंधित है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक की। आपको अगर प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगा। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको पर्सनली या अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास हमारी या तो लोक देवताओं के ऊपर होगी, या भारत छोड़ो आंदोलन या प्रजामंडल पे होगी, या नेक्स्ट क्लास हम करंट जीके को डिस्कस करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसे। आपको कोई टॉपिक किया, मान लीजिए आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी या करंट में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद।